हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि अभिक्रिया के वेग नियम तथा वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक के मात्रकों की व्युत्पत्ति कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक व वेग नियम और वेग स्थिरांक के मात्रक, वेग स्थिरांक के मात्रक। तो इसके लिए मान लिया कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें दो अभिकारक हैं या तीन मान लेते हैं अभिकारक, ए प्लस बी प्लस सी, तीन अभिकारक हैं। ए के N1 मोल हैं, बी के N2 मोल हैं और सी के N3 मोल है। और इन तीनों से मान लो कोई उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट यानी पी। तो वेग नियम देखो क्या होगा, डी आर अपॉन में डी टी बराबर होगा के इंटू ए की पावर एक्स इंटू डी की पावर वाई इंटू सी की पावर जेड, ये होगा। अब देखो अगर इसकी परिभाषा करें वेग नियम की तो क्या होगी कि यहाँ पर देखो ए के मोलों की संख्या तो क्या चल रही है N1 N2 और N3, लेकिन यहाँ पर अपने क्या लगाए एक्स वाई और जेड। ये जो मान होते हैं ये प्रायोगिक होते हैं, अपने सीधे अभिक्रिया से नहीं लगा सकते। तो अगर परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या होता है कि वेग नियम की परिभाषा अगर देखें तो वह व्यंजक जिसमें अभिक्रिया के वेग को सांद्रता के पदों पर कोई घातांक यानी पावर लगाकर दर्शाया जाता है। तो ये तो वेग नियम की परिभाषा। इसके अलावा इसमें एक और बिंदु जो आता है वो ये आता है कि इन घातांकों का मान मोलों की संख्या, ये जो मोलों की संख्या N1 N2 N3, मोलों की संख्या के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, संख्या के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों ही क्या संभव है। हो सकता है कि N1 बराबर हो x के, N2 बराबर हो y के और N3 बराबर हो z के, ये स्थिति भी संभव है। और ऐसा भी हो सकता है कि N1 बराबर नहीं है x के, N2 बराबर नहीं है y के और N3 बराबर नहीं है z के, तो ये भी हो सकता है। तो ये तो हो गया वेग नियम की वह व्यंजक जिसमें अभिक्रिया के वेग को सांद्रता के पदों पर कोई घातांक लगाकर दर्शाया जाता है तथा ये सांद्रता के पद क्या होते हैं, आपस में गुणा में होते हैं। और इन घातांकों का मान मोलों की संख्या के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब दूसरा इसने क्या पूछा है कि वेग स्थिरांक की मात्रा। यहाँ पर वेग स्थिरांक क्या है, के। वेग स्थिरांक क्या है यहाँ पे, के। तो मान लो इसी समीकरण 1 में अगर अपने a बराबर b बराबर c बराबर 1 रख दें, यानी कि सांद्रता क्या ले लें, इकाई, तो अभिक्रिया की दर क्या आ जाएगी, डी आर अपॉन में डी टी क्या आ जाएगा, के, यही आएगा क्योंकि गुणा में क्या आ गया, एक ऐसा, तो के इंटू एक यानी के। तो अपने
अब बात करें वेग स्थिरांक की परिभाषा की, तो वो क्या होगी कि जब किसी अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, विकारकों की सांद्रता इकाई हो, तो उस अभिक्रिया के वेग को ही वेग नियतांक कहा जाता है। वेग नियतांक कहा जाता है कि जब किसी अभिक्रिया में सभी अभिकारकों की सांद्रता क्या इकाई हो, उस स्थिति में जो अभिक्रिया का वेग होगा उसी को क्या कहेंगे, वेग नियतांक। अब बात करते हैं अपने वेग स्थिरांक या वेग नियतांक के मात्रकों के बारे में। तो देखो अपने समीकरण क्या लिखिए, समीकरण नंबर एक लिखते हैं अपने, इसी से वेग नियतांक का मात्रक आएगा। तो वेग नियम देखो क्या है, dr अपॉन में dt बराबर क्या है, k इंटू a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z। और अपने को पता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जितने भी सांद्रता के पद होते हैं उनकी घातांकों का योग, यानी अभिक्रिया की x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, कोटि है अभिक्रिया की। तो अब देखो डी आर जो ये क्या है, सांद्रता, डी टी क्या है, समय। तो मात्रक निकाल रहे हैं तो सांद्रता का मात्रक चाहे परिवर्तन हो चाहे सांद्रता के लिए मात्रक तो मात्रक ही रहेगा। जैसे कि मान लो टी समय का अगर मात्रक है, जैसे मान लो टी समय का मात्रक क्या है, सेकंड, तो समय का जो अंतर होगा डेल्टा सी टी, उसका भी मात्रक क्या होगा, सेकंड। इसी तरह जो आर यहाँ पे सांद्रता है, उसका मात्रक अगर सांद्रता है तो सांद्रता में परिवर्तन का मात्रक भी क्या होगा, सांद्रता। तो ये इसका मात्रक तो क्या हो गया, सांद्रता बटे समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, बराबर क्या चल रहा है, के इंटू ए क्या है, सांद्रता। मात्रक तो सांद्रता ही होगा, चाहे एक्स ए हो, बी हो या सी हो। एक्स हो गया, दूसरे वाली बी का भी मात्रक क्या होगा, सांद्रता, और इसका भी मात्रक क्या होगा, सांद्रता। अब देखो ये क्या है, सांद्रता बटे सेकंड बराबर क्या आ गया, के इंटू सांद्रता। अब क्योंकि आधार समान है तो इन तीनों जो पावर है उनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अपने सहूलियत के लिए x प्लस वाई प्लस जेड को क्या मान लेते हैं, n, और ये क्या है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि है, ध्यान रखें अपने। तो जब सांद्रता इधर आएगी तो देखो क्या हो जाएगा, सांद्रता बटे सेकंड इंटू सांद्रता की पावर n, यही होगा। बराबर में क्या चल रहा है कि यहां पर सांद्रता की पावर कितनी है, एक, नीचे क्या है, n, n ऊपर जाएगा माइनस n हो जाएगा, तो k बराबर क्या आ जाएगा, सांद्रता की पावर 1 माइनस n बटे सेकंड। अब देखो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, सांद्रता पर अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं मोलर का की, तो सांद्रता का मात्रक होगा मोल बटे लीटर, या ये कह सकते हैं अपने मोल लीटर इनवर्स। तो अपने इसका मान रखते हैं इसमें, तो पीछे अपने अभी समीकरण निकाली है, ए बराबर क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n
बटे में क्या है सेकेंड। इसको अगर अपने सही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ये क्या आ गया मात्रक किसी भी n कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब मान लो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक निकालना है अपने को, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखो क्या आ जाएगा n बराबर क्या होगा 1। जब n बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 यानी क्या आ गया 0, और किसी की भी पावर 0 होगी तो उसका मान क्या हो जाता है 1। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या आ गया सेकेंड इनवर्स। मान लो 0 कोटि की अभिक्रिया के लिए मान निकालना है तो क्या आएगा 1 माइनस 0 क्या आ गया 1। तो इस पूरे मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या हो गई 1, तो ये मात्रक क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मान लो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक निकालना है तो क्या लिखेंगे अपने 1 माइनस 2 यानी क्या आ गया -1, तो मात्रक क्या हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स तो है वो हर एक में रहेगा, परिवर्तन किसमें होगा मोल और लीटर की पावर में। इसी तरह K3 के लिए देखो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 यानी -2, तो देखो क्या हो जाएगा मोल की पावर -2 लीटर की स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।